नमस्ते, मैं महेश। एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग इस फील्ड में मेरा 28 साल का लगभग तजुर्बा है और कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले उसे अपना लोगो डिज़ाइन करने का सबसे बड़ा टास्क पूरा करना पड़ता है। तो आइए, इन 28 इयर्स में मैंने इंडिया के जो जाने माने बड़े ब्रांड्स हैं और छोटे ब्रांड्स हैं, इनके साथ काम करने के बाद जो तजुर्बा मुझे मिला है वो तजुर्बा मैं आपके साथ अभी आज शेयर करूंगा कि एक अपने बिज़नेस का एक लोगो डिज़ाइन करने के पहले किस किस चीज़ों पे गौर करना चाहिए, आपको अपने डिज़ाइनर को क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए जिसके तौर पे वो आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए परफेक्ट लोगो बना सके। हर चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे एक तो मार्केट नीड के बारे में हम सोचते हैं और हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या हम हमारे नॉलेज के बारे में सोचते हैं, वो उसका बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। सो ये सब जब करते हैं तब आप अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, या आप तजुर्बेदार लोगों को साथ में लेके बिज़नेस स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। तो जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे अभी बिज़नेस स्टार्ट करना है, या आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो और आपको नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हो कि मैं ये चीज़, ये प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह से बेच सकता हूँ, इसका मार्केट क्या है। इसकी क्लैरिटी के बाद ही ऑलमोस्ट हर कोई बंदा जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करता है। सो लोगों के बारे में भी यही चीज़ है। आपको आपकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके के लोगों को आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस बेच रहे हैं। आप लोअर मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं, या हायर इनकम ग्रुप के लिए आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, या तो आप B2B में किसके साथ ट्रेड कर रहे हो। छोटी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, या बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, MNC है, इसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हो। तो ये चीज़ का आप जैसे ध्यान रखते हो, आप जैसे इसका प्लानिंग करते हो, उसी के हिसाब से आपको अपनी कंपनी का लोगो कैसे डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे देखा जाए तो लोगो हज़ारों टाइप के, लाखों टाइप के हो सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है। और मेरी खुद की लाइफ में मैंने अब तक हज़ारों लोगों बना चुका हूँ। अब मेरे तजुर्बे के हिसाब से मुझे कैसे कैसे लोग मिले, किन किन टाइप का लोगो डिज़ाइन मैंने किया, और उसमें क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ये हज़ारों लोग और लोगों के बीच में अगर आप सेग्रीगेट करने का बोलोगे कि कौन से टाइप के लोगों होते, तो मैं उसको खाली दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करने का कोशिश करता हूँ, या ये मेरा अभी मानना है कि ये लोगों सिर्फ दो तरीके से डिज़ाइन हो सकते हैं, दैट्स ऑल। हज़ारों लाखों टाइप भूल जाइए, उसका आप जितना उसको निचोड़ने का कोशिश करोगे उतना उसमें से बाहर आते रहेगा। तो ये सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक, मुझे पसंद आता है जो चीज़, मैं वो करूँगा। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में उनका लोगो क्या होना चाहिए, उसकी प्रतिमा उनके दिमाग में बहुत क्लियर होती है कि उनको मुझे इसके जैसा ही लोगो करना है, बस मैंने ठान लिया है, मुझे पसंद है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। क्योंकि लोगो जो है टाइम के अनुसार लोगों के दिमाग में वो देख के उनके दिमाग में छप जाता है, और लोग उससे एसोसिएट करते हैं कि हाँ, ये जो कंपनी है इसका ये लोगो है, तो उसमें गलत चीज़ कुछ भी नहीं है। दूसरा टाइप का जो लोगो होगा वो होगा कंप्लीटली मार्केट स्ट्रैटेजी ड्रिवन लोगो। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रैटेजी ड्रिवन लोगो क्या होता है कि आप कौन से मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, आपकी कंपनी लॉन्च करने वाले हो, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, कस्टमर्स की नीड क्या है, वो प्रीमियम होना चाहिए या एकदम मास
होना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी प्लानिंग रिसर्च के बाद एक जगह पे डिसीजन होता है कि हमें इस तरीके का लोगो डिज़ाइन करना है जिससे पूरा एक प्लानिंग बता रहे, प्लानिंग के हिसाब से वो काम होता है, प्रोफेशनल प्लानिंग के हिसाब से वो काम होता है। उसमें लोगों का कलर, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो किन लोगों को दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और वो एक साइंटिफिक मेथड से उसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है। तो ये लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से काम होते हैं। तो एक तो होता है कि एक जो बहुत बहुत ज़्यादा पर्सन की बस मुझे पसंद आया मैंने कर दिया, यही लोगों मेरा सब कुछ है। दूसरा तरीके से लोग सोचते हैं कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अनुसार ही होना चाहिए, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा विजन मिशन और वैल्यूज़ है, इसी को रिजेंबल करने वाला मुझे लोगो चाहिए। सो ये क्लियर कट लोगो बनाने के पीछे मैंने डिफाइन किया हुआ स्ट्रैटेजी है कि इस तरीके से काम होता है। और भले लोग इसमें और सारे चीज़ें बोलेंगे कि नहीं ऐसा होता नहीं है, वैसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बट इन दोनों तरीकों के बजाय और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हुई। लोगों की कॉस्ट, आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और कॉस्टिंग पे बहुत ज़्यादा मारामारी होती है, क्योंकि मार्केट में 100 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक या इससे कई ज़्यादा भी शायद लोगो डिज़ाइन होता है। अब ये जो 100 रुपये वाले डिज़ाइनिंग करने वाले लोग हैं और 1 करोड़ के वाले जो लोगो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं, इनमें क्या अंतर है? आपको क्वेश्चन तो आया होगा कि 100 रुपये में क्या होता है और 1 करोड़ रुपए में क्या लोगो डिज़ाइन करेंगे लोग, ऐसा क्या है? आप जब एक कार खरीदते हो तो वो सेकेंड हैंड खरीदते हो कि उसको नई खरीदते हो? उसमें आप स्टैंडर्ड मॉडल खरीदते हो या आप प्रीमियम मॉडल खरीदते हो? कार में अभी आपने जो गाड़ी ली है वो स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिकल है, या आप प्रीमियम कार खरीदते हो? हर एक की नीड अलग अलग होती है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग कंपनी के फ्यूचर के बारे में और उसके तजुर्बे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार लोग उसे पे करते हैं। डेफिनेटली एक 100 रुपये में डिज़ाइन करने वाला जो बंदा है और 1 करोड़ में जो डिज़ाइन करने वाला बंदा है, उसमें डेफिनेटली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है। क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग के प्रोसेस में ब्रांड के कलर्स, उसका फॉन्ट स्टाइल, वो किस तरह से दिखता है और किस लोगों को उसको अट्रैक्ट करना है, उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च होता है और लोग ये रिसर्च और ये मेहनत के पैसे चार्ज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने का कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जाती हैं लोगो डिज़ाइन करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मार्केटिंग स्टडी होती है, रिसर्च होता है, कंपटीशन के लोगों के साथ उसका ये करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। फिर हमें हमारा विजन मिशन और वैल्यूज़ के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, हमको किस तरह की कंपनी करनी है और वो कितनी सिंप्लीफाई होना चाहिए या कितना मॉडर्न होना चाहिए या कितना फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए या उसे 3D होना चाहिए या उसको एक स्कल्पचर के जैसा डिज़ाइन करना चाहिए या वो एनिमेशन जैसा लगना चाहिए, वो कांच का होना चाहिए या मेटल का होना चाहिए या सोने का दिखना चाहिए, वो प्लास्टिक का होना चाहिए या एक वो ह्यूमन फिगर के जैसा होना चाहिए या एक फूल के जैसा दिखना चाहिए, वो एक पौधे के जैसा दिखना चाहिए। आप कितने भी इसके अंदर तरीके ढूंढ सकते हैं, बाकायदा उसको एक डायरेक्शनल एंगल हो कि ये क्यों जो होता है, वो जो स्टडी होती है, वो रिसर्च होता है, इसका एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे जो डिज़ाइन किया जाता है, उसके कलर सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर उसका फॉन्ट जो है वो फॉन्ट किस तरीके का फॉन्ट होना चाहिए, उसका कैरेक्टर क्या है, वो मेरी कंपनी या मेरे टारगेट ऑडियंस को कितना समझ में आएगा, उनकी लाइफस्टाइल के साथ कितना मैच होता है,
मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो प्रोडक्ट बेस लेवल का है, फ्यूचरिस्टिक है, टेक्नोलॉजिकल है, या सादा प्रोडक्ट है, या मेटल प्रोडक्ट है। हर चीज़ को फॉन्ट का जो कैरेक्टर होता है वो उसका मैसेज कन्वे करने को हेल्प करता है। जैसे अगर अभी जो मैंने कपड़े पहने वो कपड़ों का मैसेज कुछ अलग है, और मैंने अभी धोती कुर्ता पहन लिया तो उसका मैसेज अलग है, या मैंने मंदिर में जाने के लिए सिर्फ एक पंचा ओढ़ के मैं गया तो उसका मैसेज अलग है, मैं शादी के लिए जा रहा हूँ तो मैं एक सलवार कमीज़ पहन के जाऊँगा, उसका मैसेज अलग है। तो ऐसा ही तरीके से लोगोज भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर किया जाता है, उनको सब बनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है बिजनेस का लोगो बनाने का। लोगो हमेशा सिंपल, वेरी वेरी सिंपल होना चाहिए। वो हर मीडियम में आराम से उसको यूज़ करने को आना चाहिए। डिजिटल मीडियम हो, प्रिंटिंग मीडियम हो, सिंगल कलर हो, ऑफसेट हो, या आप उसको कटआउट बना के आपके फसाड्स में लगाने वाले हो, आपको उसका साइन बोर्ड बनाना है, तो लोगो हमेशा बहुत ही सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब जो लोगों को एकदम आसानी से बिना कुछ एक्सप्लेन किए समझ में आए, बड़ी आसानी से वो अलग अलग मीडियाज़ में उसका इस्तेमाल करना आसान हो जाए, इसकी चीज़ सिंप्लिसिटी है। उसका जो मैसेज है वो आसान से लोगों को समझ में आए, उसको एक्सप्लेन करना नहीं पड़े। वो लोगो जो है एक बार देखने के बाद वो क्या है, उससे ज़्यादा उनके दिमाग में कितनी जल्दी छपेगा, आपके कस्टमर्स के दिमाग में कितनी जल्दी वो लोगो छपेगा, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसका फॉन्ट कितना सिंपल है, उसका कलर्स कितने सिंपल है। तो हर चीज़ में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सिंपल 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 होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो यूजिबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। उसको किसी भी अलग तरीके से यूज़ करने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो एलिमेंट होना चाहिए। फॉन्ट तो मेरे ख्याल से एक ही होना चाहिए, एक या दो कलर हो सकते हैं। अगर सिंगल कलर में आपने बना दिया तो फ्यूचर यूज़ जो आपका लोगों का होगा उसके लिए बहुत आसान होगा। और मैं ये भी रेकमेंड करता हूँ कि आप जब आपका लोगो डिज़ाइन कर लोगे तो उसको इस्तेमाल करने का बेसिक गाइडलाइंस जो होता है, जो ब्रांड आइडेंटिटी का एक पार्ट है, वो लोगो इस्तेमाल करने का बेसिक गाइडलाइंस भी बनवाइए, ताकि आप जब एक लोगो उठा के दूसरे आर्टिस्ट को देते हैं या दूसरी एजेंसी को देते हैं, वो दूसरा किसी और को देता है, तो उसमें बहुत सारा लोगों का जो लुक होता है वो उसको ख़राब होते जाता है। तो वो ख़राब नहीं होने के लिए उसकी एक गाइडलाइन बनवाइए, जिसके अनुसार आप उसका स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया, आपने उसको इस्तेमाल करने का तरीका फिक्स कर दिया, अब कोई भी इसको बदल नहीं सकता। ऐसा करने पे आपका लोगो लॉन्ग टर्म में जैसे आज दिख रहा है वैसे कल 5 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी वैसे दिखेगा। नहीं तो जो मैंने देखा ये मेजॉरिटी जो होता है B2B कंपनीज में ऐसा होता है कि उन्होंने कंपनी स्टार्ट कैसे की, किसी लोगों से, उसका कलर कुछ और था, 2 साल के बाद वो कलर मिला, लोगो उनको मिला नहीं तो किसी और ने वापस बना के उसका थोड़ा और कैरेक्टर चेंज कर दिया, उसने उसको फॉन्ट नहीं मिला तो उसने अलग फॉन्ट डाल दिया, उसने उसको एग्जैक्टली कलर नहीं मिला तो उसने थोड़ा सा अलग कलर डाल दिया। तो ऐसे करते करते 15-20 साल में वो लोगो जो है, जो ओरिजिनल उसका सिचुएशन तो था, ओरिजिनली जैसा उसको डिज़ाइन किया था, वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो इसलिए छोटा सा एक सिर्फ लोगो यूसेज का गाइडलाइन आप ज़रूर भेजिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो सब ब्रांड ओनर्स जो है, जो लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सब ने इसका ध्यान रखना ही चाहिए। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके लोगों के लिए। तो फिर से मैं बात करता हूँ कि मेरा नाम महेश है, मैं ब्रांडिंग और डिज़ाइनिंग में 28 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे लोगों को हेल्प करना पसंद है। मैं बहुत सारे ब्रांड्स को हेल्प करता हूँ, पैकेजिंग में, ब्रोशर डिज़ाइंस में, वेबसाइट डिज़ाइंस में, उनका ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने में मैं हेल्प करता हूँ। ब्रांड किस तरह से लॉन्च करना चाहिए, उनका यूएसपीज कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मैं बहुत सारा चीज़ उनके साथ डिस्कस करता हूँ और मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है। तो आपको किसी भी तरीके का ब्रांड लॉन्च के बारे में अगर आपको कुछ क्वेरी होगा, कुछ आपको प्रॉब्लम्स होगा जिसका आपको आंसर चाहिए, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं।
मैं कॉल का चार्ज नहीं करता, ठीक है। सो अच्छा बिजनेस कीजिए, बिजनेस की पहले स्ट्रैटेजी बनाइए और स्ट्रैटेजी के बाद आप आपके विजन मिशन बनाइए और उसके बाद ही आप लोगो डिज़ाइन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके बिजनेस फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए और उनको भी आप अपनी तरीके से हेल्प करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।